मैं इसमें से बात आ रही है। पेज नंबर 147 पे जो कल क्वेश्चन हो रहा था, कहाँ तक पहुंचा था देख बता। स्टार्ट होने जरा कंप्लीट कराएं। क्या बनाने लगे थे? स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे थे। प्रॉब्लम क्या नजर आया था? कैसे बनाते हैं रिवाइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देके बनाते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी नजर नहीं आ रही थी। फिर हम जरा सोचने शुरू हुए थे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो पहले बनी होगी उसमें फिगर्स कौन सी आ रही होंगी। तो जरा वर्किंग के बारे में कुछ बातें हुई थी, जरा लिख के कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वर्किंग में बनाने लगा? ये तो बता दें यार, ये वर्किंग में क्यों बनाने लगा? कौन सी बना रहा हूँ? जो पहले बनी हुई है या जो अब बननी है? जो पहले बनी हुई है वो नजर नहीं आ रही है, वो जहन में आई थी, उसको जरा लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्किंग प्लान। तो ये सभी क्वेश्चन में फिगर्स कुछ अकॉर्डिंगली सोचनी पड़नी, तभी आप रिवाइज फिगर्स बना सकेंगे। बताएं किन सालों की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 18, 17, जाने दें यार, 19 की बनी हुई है। सर कोई क्लास में है सर? क्या मजाक हो रहा है सर? ये आप भी जाने, अल्लाह ही जाने, अल्लाह के काम तो कर रहा है वही बताया। देख के लेके सर 18, 17, 16 पिछले सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनली जो बनी होगी, ताकि उन फिगर्स की बेस पर फिर हम अपनी रिवाइज फिगर्स बना सकें। जी सर, सॉरी, पेज नंबर 147। जी क्वेश्चन काइंडली देखें, बात कल हो गई थी। नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग बताएं किन फिगर्स पे आ रही होगी। स्पीड अप हो रहे हैं। किन फिगर्स पे इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में आ रही होगी? नहीं यार, आ रही होगी 16 से शुरू करें। सारा जरा ज़हन में रखना था। एसेट लिया कब था? अगला साल का बैंड हुआ होगा। कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा एसेट? कितना रह गया होगा? 450 किस साल रह गया होगा? 17 ज़हन में लाएं। 17 में क्या हुआ था? रिवैल्यूएशन हो गई थी, फिर क्या हुआ था? किस अमाउंट पे एसेट फाइनली आ गया होगा? 460 पे आ गया होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये तो 360 पे नहीं आना चाहिए था। आना तो चाहिए था। मैं कौन सी स्टेटमेंट बना रहा हूँ जो पहले बनी होगी? 18 में सोच के फाइनल बताएं कितना आ रहा होगा, कैलकुलेटर पकड़ें। फोर 60 में कितनी डिप्रिसिएशन पे लेस हुई होगी 18 में? 57.5। तो फिर बिल्डिंग की कितनी फिगर आ रही होगी? 402.5। 19 की फिगर्स क्यों नहीं यहाँ लिख रहा? क्योंकि कल क्वेश्चन पढ़ के हमने डिसाइड ही किया था कि क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ, तो फिर 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमने फाइनल करनी है, पहले नहीं बनी हुई। आगे बढ़े सर। और क्या नजर आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ओरिजिनली? नॉन करंट एसेट्स में तो बिल्डिंग नजर आ रही होगी। और सोचा
सरप्लस रिकॉर्ड हुआ था पहले, वो किधर नजर आ रहा होगा? इक्विटी में 2 हेड्स होंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स भी और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी। पहले जरा रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखा दो, बहुत आसान है, फिर जरा इंडिविजुअली सोच के बता दो। 16 से शुरू करें। 0 क्यों? रिवैल्यूएशन कब हुई थी? 17 में कब हुई थी? 17 में कब हुई थी सर? ईयर एंड पे हुई थी। इसके ट्रांसफर किस साल हुआ होगा? 18 में। तो 16 में सरप्लस कितना आ रहा होगा? जाने दें यार। 17 में कितना आ रहा होगा? और 18 में 60 में से कितना ट्रांसफर हुआ था? तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही होगी? 12.5। यहाँ तक बना ले, फिर बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग करेंगे। कौन सी स्टेटमेंट क्यों बना रहा है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स है नहीं साहब? ओके जी प्लीज, तो लोग सोच रहे, ठीक है। ये फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स पे है। इकट्ठे हो जाए प्लीज, कोई आगे पीछे अगर है तो साथ मिल जाए। ये शुरू करें जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स एंगल सर आप देखें क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें? पिछले सालों से शुरू करो, जरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। 16 का प्रॉफिट बताएं। 2016 का प्रॉफिट बताएं। नहीं नजर आ रहा है सर? तो प्रॉफिट बेटा सर पूरा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या 16 की कुछ एडजस्टमेंट्स का हमें पता है? 16, 17, 18 में अब हमने 16, 17, 18 की वो एडजस्टमेंट ढूंढनी है जिनसे फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट आया हो। तो आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े। 16 देखिए सब कुछ लिखा हुआ है सर, सारा वर्किंग में से आना हो चुका है। 16 में कोई ऐसी फिगर जो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट करेगी? 16 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? प्रॉफिट कम होने से क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? मैंने 50 लिख के ब्रैकेट क्यों लगाई है? आइडियली तो ये पूरी फिगर आनी चाहिए, प्रॉफिट की फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में अल्टीमेटली आती है, लेकिन पूरी फिगर्स ना होने की वजह से जो रिटेन्ड अर्निंग्स में इफेक्ट्स होंगे बस वो आपके सामने लिखूंगा। ये 50 क्या है? किस साल की डेप्रिसिएशन है? 16 की डेप्रिसिएशन चार्ज होने से प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग्स अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। ये काइंडली 700 समझ के लिखते जाइएगा, इसमें आगे वर्किंग स्पीड करनी है। अब 17 में जाएंगे। 17 की फिगर्स जरा देखें। वंस अगेन ओरिजिनल बन रही है अभी, रिवाइज नहीं, रिवाइज फिर बनाते हैं। 17 में बताएं कोई अमाउंट जो प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट कर रही है। बेटा ये करने से होगा, वर्किंग वाले सफे में जाएं, प्लीज एक सफा पलटने की कोशिश करें। बहुत हैवी है, मौसम खराब है। 17 में प्रॉफिट लॉस में कुछ आया होगा, क्या आया होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा, एसेट आया होगा, वो नहीं आया होगा जो नजर आ रहा है।
इस साल फिर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 57.5 हुई है। वो किस साल चार्ज हुई होगी? हम किस साल में वर्किंग कर रहे हैं? 17 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? 50 ही क्यों चार्ज हुई है? रिवैल्यूएशन तो एंड में हुई है, रिवैल्यूएशन तो एंड में हुई है। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? लेकिन 50 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से प्रॉफिट 50 से कम हो जाएगा। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट इसमें आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर तो यकीनन ईयर वाइज होगा, 16 का अलग, 17 का अलग। मसलन जरा 17 के एंगल से ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं मिला होंगी कोई ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स? उन्हें 50 की डेप्रिसिएशन जो पिछले साल चार्ज की थी उसका इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा होगा, और जब 50 की और डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो अल्टीमेटली कितना इफेक्ट टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स में हो जाएगा? 100 हो जाएगा या 50 हो जाएगा? कैसे? -50 पहले भी है, ब्रैकेट में वर्किंग लिखा हूं। -50 कौन सा ये लिया मैंने? 16 का क्लोजिंग हुआ नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग बना, और फिर फॉर द ईयर 50 डेप्रिसिएशन और चार्ज हुई, उससे फिर प्रॉफिट कम हुआ, तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना इफेक्ट आएगा? -100 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे दो दफा मैंने माइनस क्यों लगाया? 50-50 -50 पहले कौन सा लिया? 16 का क्लोजिंग ओपनिंग, और फिर और 50 चार्ज होने से प्रॉफिट कम होकर टोटल 100 रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट 2 सालों का मिला के आ जाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन है फॉर द ईयर, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इस साल यकीनन कितनी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में गई होगी? 50, लेकिन पिछले सालों में कितनी जा चुकी थी? तो टोटल इफेक्ट डेप्रिसिएशन का 100 हो गया होगा एज ऑन 30th June 2017। लिख लें। एटीन में 18 आप शुरू करवाएं, कहां से हो? माइनस कहां से शुरू होगा? इस साल का क्लोजिंग अब किस साल ओपनिंग बनेगा? 17 का क्लोजिंग 18 में मींस रिटेन्ड अर्निंग्स में 100 तक का इफेक्ट आ चुका है। दोबारा प्लीज 18 की वर्किंग्स देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स के एंगल से चीजें ढूंढने की कोशिश करें। कौन सी एडजस्टमेंट ढूंढनी है आपने जो ऑलरेडी हो गई हैं 2018 में? तो 18 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? कितनी अब हुई है? डेप्रिसिएशन चार्ज होने से वंस अगेन क्या हुआ है? कितने से कम हुआ? लेकिन इस साल अब 57.5 से क्यों कम हुआ था? रिवैल्यूएशन हो जाने के बाद फिगर 460 को पहुंच गई थी, देखो फेयर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आ रही है। लेकिन एक काम और देखें, एक और चीज ढूंढे था। 57.5 मैंने क्या लिखा? डेप्रिसिएशन। लेकिन 18 में एक काम और हुआ था, सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री बोलना जरा। सरप्लस डेबिट हुआ था। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट इफेक्ट कैसे लिखूं? ये 7.5 जो फिगर है रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस तो नहीं है माइनस? प्लस माइनस ऊपर -7.5 क्यों किया? सरप्लस डेबिट हुआ था, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट मींस प्लस हो जाएगी फिगर कितने से? 7.5। देयरफॉर नेट इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स रह जाएगा 150 पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव फिगर्स चल रही हैं। इस 7.5 से रिटेन्ड अर्निंग्स जब बढ़ना था या कम होना था? तो बढ़ने का मतलब प्लस हो जाएगी फिगर। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज होने से क्या होना था? प्रॉफिट ने कम होना था, जिससे अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ने कम होना था। तो पॉजिटिव नेगेटिव की गेम भी और भी आनी है, कंसंट्रेट कीजिएगा। हैव अ सीट मिस्टर उस्मान। किसकी सीट पर बैठना चाह रहे हैं? अपनी पे बैठ सकते हैं। थक गया हूं मैं। फिर तो नहीं गया कहीं? चोट चोट लगेगी लगती है। प्लीज फिगर्स लिख रहे हैं भाई के लिए, इंशाल्लाह दिल से दुआएं हमारी निकल रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो भी अकाउंटिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर सके। बाकी इंशाल्लाह मैं पारे बैठ खड़ा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग फिगर्स लिखें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जी प्लीज फिगर्स। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों बनाई है, ताकि अब इस स्टेटमेंट को देख के हम क्या कर सकें, रिवाइज स्टेटमेंट बना सकें। पहले ये क्वेश्चन में बनी नहीं हुई थी, हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनी होती थी, हम एडजस्टमेंट्स करके रिवाइज बनाते थे। अब डेफिनेटली ये वर्किंग में बना तो हमने ली है, लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे भी आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट्स जहन में भी रख के रिवाइज की जा सकते हैं। ऐसे हो सकता है वैसे बिल्डिंग के फिगर्स वैसे इतने टफ नहीं है, अगर आप डाटा पढ़े बिल्डिंग और सरप्लस के फिगर्स टफ नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स में डेफिनेटली थोड़ा सा हमें सोचना जरा एक्स्ट्रा पड़ा है। सोचा जा सकता था कि ओरिजिनली बिल्डिंग सरप्लस कितना कितना आ रहा होगा। चले वंस अगेन मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, फर्स्ट पेज पे आप फर्स्ट पेज पे आके क्या करेंगे आप जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए प्लीज। अब 19 के साथ कंपैरेटिव ईयर कौन सा मैंने रखा हुआ है, कंपैरेटिव बेटा एक ही ईयर सफिशिएंट होता है, लेकिन शायद हमें ये बातें तरतीब से समझने के लिए कुछ 18 से पिछले सालों में भी सोचना पड़े, तो प्लीज वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन रखिएगा। अब मैं आपके सामने रिवाइज बनाने लगा हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट जो हमने कल की थी, और शायद मैं डिस्कशन करते हुए पिछले सालों में भी जाऊं ताकि आपको एक सीक्वेंस फिगर सारी नजर आ जाए। आप इस तरह कीजिएगा, ओरिजिनल जो अभी आपने वर्किंग में बनाई है पहले उसमें उसको देखते जाएं और अपनी एडजस्टमेंट्स देख लें। मुझे पहले फिगर्स लिखवा दें, फिगर्स समझना शायद ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने सामने रजिस्टर में वर्किंग में आ जाए और बाद में फिर आ जाइएगा फर्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा, और साथ में प्लीज जो क्वेश्चंस करूं उन्हें आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। 16 से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि एक सीक्वेंस में मेरी सारी बातें आपके सामने आ जाए। 16 में बिल्डिंग कितने पे आ रही है अपनी वर्किंग्स में? 16 में आपने क्या एडजस्टमेंट की है? 16 में हमने कोई एडजस्टमेंट, रिलैक्स। देखें बच्चे, गलती पहली किस दिन हुई थी? 30 जून 17 से हमने वर्किंग शुरू की। 16 में आपको अपनी वर्किंग्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी फिगर नजर आ रही है? 450। क्या रिवाइज फिगर भी 450 है? क्या 2016 तक कोई गलती थी यार? वो तो 450 एज इट इज रहेगा। कब से चेंज आएगा? 17 में आए। अपनी स्टेटमेंट में फिगर बताएं, आपकी स्टेटमेंट में कितना 17 के एंड पे नजर आ रहा है? 460। वर्किंग देखें। अब रिवाइज में अगर फॉर एग्जांपल 2017 भी बनाना हो कंपैरेटिव के एंगल से, तो 2017 के एंड पे 460 की जगह 460 में से 100 वाली एंट्री ढूंढना जरा, 100 से एंट्री की थी हमने, 100 प्लस या माइनस? बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए यार, बिल्डिंग की बातें हो रही, बिल्डिंग पे देखें, सरप्लस देखें, लॉस देखें, बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग कितने से कम हो रही थी? तो 460 की जगह अगर 17 भी कंपैरेटिव बनाए तो 460 होना, सॉरी 460 की जगह 360 होगा अब रिवाइज सिचुएशन, ऐसे ही। लेकिन वो मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि एक कंपैरेटिव ईयर बनाना होता है। अब आ जाए 18 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? और मेरे भाइयों का लिखा हुआ है यार 402.5 लिखा हुआ है। ये 402.5 क्या 460 से बना हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, वंस अगेन कम्युलेटिव इफेक्ट्स लाने पड़ने हैं। 460 किस ब्रॉट डाउन से बना हुआ है? सॉरी 402.5 किस ब्रॉट डाउन से बना हुआ है? 460 से नहीं बेटा, 460 से। 460 ब्रॉट डाउन उठा किस साल में पहुंच गया मैं? 17 की बात करें, 18। आप कौन सी स्टेटमेंट देख रहे हैं जो आपके पास वर्किंग बनी हुई, वर्किंग में बनी हुई 18 के एंड में नजर क्या आ रहा है? 402.5। इसका ब्रॉट डाउन क्या है? 460। देयरफॉर इसका ब्रॉट डाउन भी ठीक होगा और फॉर द ईयर की करेक्शंस भी होंगी वैसे ही जैसे आप करवाते हैं। तो पहले और से फिगर्स देखिएगा। व्हाट इज द गिवन फिगर ऑफ 2018 नाउ जो आप नजर आ रही है? अब इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट्स प्लीज ध्यान में लाइएगा। माइनस बोले एंट्री से, प्लस करो या माइनस? वाई माइनस 100 क्रेडिट हुआ,
100 क्रेडिट हुआ। आगे एंट्रीज देखें 18 की, 18 में को बिल्डिंग में इफेक्ट आएगा। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब आप करेक्शंस देख रहे हैं, 100 के अलावा कोई और एंट्री हुई है? डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, रिवर्स हुई है? एंट्री बोले जरा। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे फोकस रखते हैं, डेप्रिसिएशन पे। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन विल अफेक्ट द बिल्डिंग। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, बढ़ी है, कम हो रही है? क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? प्लस करो या माइनस? कितना? y प्लस से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तो कम हो रही है, क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? कैलकुलेटर पकड़ा। What should be the revised figure in 2018? ऐसे डेफिनेटली ये 315 हम अदरवाइज भी रिकंसाइल कर सकते हैं। सही फिगर क्या थी 2017 के एंड में? 360। और डेप्रिसिएशन चार्ज होनी क्या चाहिए थी? 45। यकीनन हो सकता है, लेकिन हमेशा शायद आप ऐसे ही सही करें, क्वेश्चन देखें और एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करें। हो सकता है और करके लिख लेते हैं। और भी कैसे हो सकता है? प्लीज अभी तो बताया यार, खुदा के लिए यार। 350 तो 360 की बात हो रही है, -70 जज़ाकल्लाह लिखें। तरीका बहरहाल यही रखिएगा, कौन सी फिगर पहले ज़हन में लाएं जो ओरिजिनली होगी, और देन उसमें क्या करें, अपनी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करें। ये 12.5 प्लस क्यों होगा? तो सर जी फाइनल करें, अकेले करना आपने। ये क्या कम होके क्या बढ़ा है? डेप्रिसिएशन वर्ड सही नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन कम होके तो प्रॉफिट बढ़ा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होके एसेट बढ़ा। जी 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 360 पे एसेट आ गया था, सही होना के मुताबिक 2017 पे 360 हो गया, और उसमें से 1 साल की डेप्रिसिएशन हुई है। 360 पे एसेट आ गया था, आ जाना चाहिए था, कहना चाहिए अगर सही होता तो 360 होना चाहिए, और 1 साल की 45 डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ सकती हैं, तो आप ओरिजिनल सामने रखें और अपनी एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ये कम्युलेटिव एडजस्टमेंट जो है ये जहन में रहनी चाहिए। मैंने ये 100 क्यों लिए? ये तो 17 के एडजस्टमेंट नहीं, ये ब्रैकेट में मैंने 100 माइनस क्यों किया? ये तो 17 में एडजस्टमेंट हुई है, देख लेना। 17 के एंड पे एडजस्टमेंट नहीं है बिल्डिंग क्रेडिट, तो मैंने 18 में क्यों लिया? नहीं, इस साल वाला ये भी मुझे बट सही नहीं है, ओपनिंग जहन में लाया ना, 402.5 किस ओपनिंग से बना हुआ, तो वो भी तो गलत है। तो वो भी आपने ओपनिंग भी ठीक करना और ये भी करेक्ट करना। चले आगे, नेक्स्ट क्या सोचे? नेक्स्ट क्या सोचे? 19 में ओरिजिनल स्टेटमेंट में जाए। कहां बनी ओरिजिनल स्टेटमेंट? वर्किंग्स में जाए, 19 की फिगर बताएं। 19 की फिगर क्यों नहीं है? क्योंकि पहले नहीं बनी हुई है, तो 19 की अब बनाएं कैसे? फिर आए जरा अपने फर्स्ट पेज पे। ये मैं प्लीज जानबूझ के आपको लेके गया हूँ वर्किंग से, मुझे भी पता था वहां 19 नहीं है, लेकिन प्लीज वहां 19 क्यों नहीं है? उनके बोर्ड पे नहीं था, बोर्ड पे नहीं था। 19 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ओरिजिनली बना ही नहीं हुआ था, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, और हमने क्या ज्यूम किया कि 19 की हम खुद बना रहे हैं। तो अब अगर 19 की हम खुद बना रहे हैं तो वर्किंग्स में जाए, 18 की गलत फिगर से शुरू करें 19 बनाना, या
18 की सही फिगर से शुरू करके 19 बनाएंगे। 18 का क्लोजिंग क्या नजर आ रहा है आपको अपनी वर्किंग? वर्किंग 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 वर्किंग, वेयर इज वर्किंग? 402.5 से शुरू करके अब 19 की वर्किंग करूं या 315 ढूंढे फर्स्ट पेज पे, वहां से शुरू करूं? अगर वहां से शुरू कर दिया मैंने फिर गलतियां अगले सालों में आ जाएंगी। तो अब मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? करेक्टेड फिगर ऑफ 2018 जो क्लोजिंग आया हुआ है उसे अब मैं ब्रॉड डाउन बना लूंगा और उसमें क्या करूंगा, 2019 वाली एडजस्टमेंट्स जो बिल्डिंग को अफेक्ट करेंगी वो इनकॉर्पोरेट करूंगा। अब मैं शायद ये करेक्शन नहीं कर रहा गिवन फिगर की, अब मैं रिवाइज फिगर खुद से बना रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम करेक्ट ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज 315। ऐसे ही सर अगर 2019 भी बनाया होता पहले, फिर मैं क्या करता, फिर मैं उसी फिगर से शुरू करता और अपनी 19 की एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर देता। स्टार्ट करवाएं कहां से करूं? ओ प्लीज यार बता दें यार। 315 देख के लिखो। ये कहाँ लिखा है मैंने? वर्किंग्स में? ओ बेटा नहीं लिखा वर्किंग्स में, फर्स्ट पेज पे लिखा है। फर्स्ट पेज पे लिखा है जहां मैं बना रहा हूं रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट। ये अब कहाँ आएंगे आप? वर्किंग्स में। किस साल की फिगर्स देखेंगे अब आप 315 में मुझे कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करवाएंगे। 315 में मुझे आप कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करवाएंगे या सिर्फ 19 की करवाएंगे? कम्युलेटिवली आप क्यों नहीं करवाएंगे? 31 गौर से देखिए, 31 गौर से देखिए, 18 तक की करेक्टेड फिगर है। पिछले सालों में जो एडजस्टमेंट होनी थी वो 315 तक हो गई है, तो अब आप मुझे सिर्फ 19 की एडजस्टमेंट्स करवाएंगे और प्लीज आपको वर्किंग्स में नजर आएंगी, गौर से देखें, फिगर्स नजर आना शुरू हो गई हैं। बिल्डिंग फोकस में रखें और 19 में क्या क्या हुआ है बिल्कुल ठीक है। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कितनी होगी? 45 में, फिगर बाद में लिखूंगा, पहले सारी फिगर्स ढूंढना है। 45 एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है जिससे यकीनन इस बिल्डिंग ने कम होना है आगे, लेकिन ढूंढने भी और कोई एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन के वक्त आपने दो एंट्रीज की हैं, ये भी ध्यान से सुनना जरा। एलिमिनेशन की एंट्री बोला था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट। इस एंट्री के जरा इफेक्ट्स बताएं कहां होंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने से क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होके क्या होगा? एसेट बढ़ जाएगा। और क्रेडिट बिल्डिंग से क्या होगा? बिल्डिंग कम हो जाएगी, नेट इफेक्ट बिल्डिंग में ही खत्म हो जाएगा। दोबारा एंट्री आराम आराम से बोले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट से क्या होगा? क्या कम होके क्या बढ़ जाएगा? और बिल्डिंग क्रेडिट होने से बिल्डिंग उतने से ही कम भी हो जाएगी। इस एंट्री को अगर आप गौर से देखें तो इसका प्लस और माइनस इफेक्ट बिल्डिंग के अंदर ही होने से ये जीरो इफेक्ट हो जाएगा बिल्डिंग पे। ये डेप्रिसिएशन डेबिट हुई हुई है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट होने से एसेट बढ़ेगा और बिल्डिंग क्रेडिट होने से एसेट कम हो जाएगा, तो जितने से बढ़ना है उतने से ही कम होना है। अगर कोई जहन में ला सके बचपन ऑफ अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन, तो इस एंट्री का सिर्फ मकसद क्या होता था? नहीं, ये एंट्री तो एलिमिनेशन की है, इसका पर्पस क्या होता था? इस एंट्री देख के बताना, इस एंट्री से क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से फिगर ट्रांसफर होकर बिल्डिंग अकाउंट में डब्ल्यूडीपी बस बन जाएगी। तो ये दोनों हेड जो है एसेट से रिलेटेड है, एसेट बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो नेट इफेक्ट ऑन एसेट जीरो हो रहा है। किस एंट्री का? एलिमिनेशन वाली एंट्री। ठीक है सर, तो प्लस भी करना है माइनस भी करना है, अगर करना होगा तो कर लेंगे। लास्ट एंट्री में कोई और एंट्री भी हुई, कितने से हुई है? बिल्डिंग 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 50 से डेबिट हुई है। तो फाइनली अगर सोचें तो 45 से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। दोबारा देखो, एलिमिनेशन वाली एंट्री का इफेक्ट अल्टीमेटली जीरो हो जाना और सरप्लस की वजह से बिल्डिंग प्लस हो रही है 50। तो शायद ये दो इफेक्ट्स हैं, बोर्ड पर देखें, माइनस प्लस है माइनस और प्लस 50 होना है और फाइनली एसेट ने सॉल्व करें
320 पे आ जाना है, बोर्ड पे आने लगा, आ गया। एक और है, फाइनल सुनो एक सेकंड, आखिरी एंट्री जरा देखें, क्या रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में वैसे एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो नहीं जाता है, तो उसने 320 पे ही आ जाना था। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं होनी फर्दर, वो कब होनी है, 20 ईयर से नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर चार्ज होनी है, और एक सरप्लस भी 30 है, शायद 20 है 30, उससे भी ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर से होना था। तो यकीनन 320 फाइनल फिगर आनी थी, लेकिन मैं चाह रहा था जरा ये अभी आपके सामने आ जाए कि 320 बना कैसे। 315 में से पहले डेप्रिसिएशन लेस हुई है, और फिर सरप्लस की फिगर ऐड होके 320 फाइनली बिल्डिंग की अमाउंट बन गई। इस फिगर को मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग बनाया है या ओरिजिनल से करेक्टेड बनाया है? इसे मैंने कुछ नहीं बनाया, ये हमें धोखा दिया गया है, हमारी आंखें बंद थी, अचानक ये फिगर आ गई। और बेटा हिम्मत करो, प्लीज हिम्मत करो जवानों, क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम, पढ़ने आए हैं, प्लीज। आवाज मेरी सही नहीं आ रही, डिस्टरबेंस हो रही मुसलसल, हमें तंग किया जा रहा है। व्हाट इज 315? करेक्टेड ओपनिंग बैलेंस, और देन फिर मैंने 19 की बस एडजस्टमेंट करके बिल्डिंग का लेजर में लाना। अगर इस साल का बिल्डिंग का लेजर बनाया जाए तो व्हाट इज ब्रॉट डाउन बैलेंस ऑफ बिल्डिंग, डब्ल्यूडीबी पे बना रहे हैं शायद, डेप्रिसिएशन उसी में, तो डेप्रिसिएशन 45 क्रेडिट हुई, सरप्लस की वजह से बिल्डिंग डेबिट हुई, और फाइनली 320 क्लोजिंग बैलेंस हुआ। 320 नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, और फिर डेफिनेटली रिमेनिंग यूज लाइफ हमने कल काउंट कर ली थी, फ्यूचर की डेप्रिसिएशन 6 इयर्स के बेस पे आएगी। आई होप कि मैं कुछ समझाने में कामयाब हो सकता हूँ। या अल्लाह मेरी कोताहियों को माफ फरमाए। जज़ाकल्लाह यार, हमेशा मेरे लिए इस तरह की दुआ किया करें, कमजोर इंसान हूँ, आपको तंग करता भी रहता हूँ। इक्विटी में आगे सर जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके फिगर्स जी, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी प्लीज। इक्विटी में किसकी करेक्शन करवाएंगे मुझे, अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट देखने पर उसी तरतीब से कर ले, यकीनन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस करवा। जी रिवैल्यूएशन सरप्लस, वंस अगेन क्वेश्चंस मेरे हैं, आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। ओरिजिनल स्टेटमेंट सामने रखें, वर्किंग्स में रहे। 16 के एंड पे सरप्लस पता है ना था, ना होना चाहिए था, ठीक है सर। अब गेम शुरू होने लगी प्लीज। 17 का सरप्लस क्या नजर आ रहा है, वर्किंग्स में है। अच्छा, अब आपने सरप्लस के एंगल से शायद अपनी एडजस्टमेंट्स होंगी। आपने 17 के एंड पे सरप्लस का कुछ किया था सर जी, कुछ किया था यार, क्या किया था, डेबिट करके खत्म कर दिया। इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट। लॉस को भी सोचना है, लेकिन लॉस कब सोचेंगे, जब रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। फिलहाल आपका सारा फोकस अब रिटेन्ड सरप्लस पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि सरप्लस की बहस हो रही है। 17 के एंड पे सरप्लस की अमाउंट बताएं, 17 के एंड पे सरप्लस की अमाउंट बताएं। आप ओरिजिनल स्टेटमेंट देख रहे हैं, 60 वर्किंग्स में आए, कितने से डेबिट कर दिया, रिवाइज जहन में लाएं। अगर 17 की रिवाइज बनाना होती तो जीरो फिगर क्यों आती, क्योंकि सरप्लस तो था ही नहीं। लेकिन क्या सरप्लस पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, हमने उसे डेबिट करके खत्म कर दिया है। तो 17 की अगर रीस्टेटेड फिगर्स बनानी होती तो 17 में रीस्टेटेड सरप्लस कितना आएगा, जीरो क्यों आएगा, जीरो क्यों आएगा, क्योंकि सरप्लस था ही नहीं। अब 18 में, कहाँ है 18 में, अपनी वर्किंग्स में है आप। ओरिजिनल स्टेटमेंट में कितना 18 के एंड पे नजर आ रहा है, 52.5 आ रहा है। आपको पता है ये 52.5 किस ओपनिंग से बना हुआ है, 60 ओपनिंग से बना हुआ है। तो 52.5 को अब हमने करेक्ट करना है। एंट्रीज में जाए, 60 का इफेक्ट आएगा एंट्री में, जो सरप्लस डेबिट हो रहा है कम्युलेटिवली एडजस्ट करना नहीं है। तो -60 या +60, गिवन फिगर बताएं, गिवन फिगर
अवेलेबल गिवन फिगर 18 में कितनी है? किधर है ये 52.5? ओरिजिनल में -60। ये कहां से देखा मैंने -60? -60 कहां से देखा है? एंट्रीज में सरप्लस डेबिट 18 में आए। 18 में कुछ सरप्लस की एंट्री किया आपने? 18 में कोई सरप्लस की एंट्री की है आपने? रिवर्सल की थी या ट्रांसफर की? क्या एंट्री लिखी हुई है? सरप्लस डेबिट हुआ हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है? सरप्लस क्रेडिट का मतलब बताएं। प्लस या माइनस? प्लस माइनस कितना प्लस? कैलकुलेटर पकड़ें। किस साल जीरो ही होना चाहिए था? 17 में कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब फाइनली करेक्ट के बाद कितना होना चाहिए? जीरो। 18 के एंड पे भी क्यों जीरो? आई लॉस था जीरो। लेकिन वो जीरो बना कैसे है उसकी मैंने वर्किंग की। ओरिजिनली आ कितना रहा होगा? ओरिजिनली कितना आ रहा होगा? 52.5। 52.5 लेकिन किस ओपनिंग से बना होगा? 60। हमें वो 60 भी ठीक करना है और करंट ईयर में जो ट्रांसफर एंट्री हुई थी उसका इफेक्ट भी लेना है। किस साल जीरो होगा? 17 में भी और 18 में भी जीरो क्यों होना चाहिए? सरप्लस तो था ही नहीं, वो तो गलत रिकॉर्ड था। बनाए जी, यहां तक बैठे कर देते हैं थोड़ी देर। तो सभी बैलेंस शीट स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ, कम्युलेटिव इफेक्ट्स आने। 52.5 किस ब्रॉड डाउन से बना था? क्या उस 60 को भी ठीक होना चाहिए और क्या इस साल वाली एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए? तो उस साल की 60 थी, इस साल की 7.5 थी। ये प्लीज हिम्मत नहीं कर रहे आप। ये मैं क्या बना रहा हूँ? कौन से साल की, कौन से साल की? कंपैरेटिव 18 19 की। रिवाइज बना रहा हूँ या ओरिजिनल बना रहा हूँ? रिवाइज कैसे बना रहा हूँ? ओरिजिनल देख के एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ और क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इसलिए कम्युलेटिवली सोच रहा हूँ। शॉर्टकट्स आर देयर, हमें पता है कि सरप्लस तो था ही नहीं, तो ना 17 के एंड पे होना चाहिए था ना 18 के एंड पे। 0 0 लिखा जा सकता है लेकिन वो 0 0 बना कैसे है? दोबारा जरा 1 मिनट 17 पे जान नहीं मैंने छोड़नी है। 17 के एंड पे जाए, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आ रही है। कितना नजर आ रहा है? 60। 60 में कोई एंट्री 17 के एंड पे? डेबिट 60 माइनस 60 जीरो। 18 में कितना नजर आ रहा है? नहीं, 18 में कितना नजर आ रहा था? ओरिजिनल स्टेटमेंट की बात हो रही है। अब रिवाइज में कितना फाइनली नजर आ रहा है? जीरो। लेकिन ये जीरो हुआ कैसे? कम्युलेटिव एडजस्टमेंट से ही 16 17 और 18। ठीक है, अब क्या रह गया? बल्कि 19 यार, 19 में आया जरा। 19 की फिगर्स ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ढूंढे। क्यों नहीं है? हमने बनानी है। हमने अगर बनानी है तो वापस आए फर्स्ट पेज पे। सही ओपनिंग से शुरू करें या गलत ओपनिंग से? सही ओपनिंग बताएं। जीरो। इस साल 19 नहीं, 19 कब स्टार्ट हो गया? 19 के स्टार्ट में जीरो ओपनिंग है, सही। 19 में जाएं, कुछ सरप्लस रिकॉर्ड हुआ, सही फिगर बताइएगा। और 50 सरप्लस 50 या 20? 20 लिखिए जरा। इस 20 में से ट्रांसफर भी तो होना है। ये 2019 में कैसे बना है? 0 प्लस 20। तो जिस चीज को ठीक करें उस हेड को ढूंढे एंट्रीज में। ओनली फोकस ऑन सरप्लस। ब्रॉड डाउन जीरो, सही, ब्रॉड डाउन जीरो। लेकिन इस साल सरप्लस आया है। 50 आया था लेकिन उसमें से 30 कहाँ जाना है? रिवर्सल क्लॉज प्रॉफिट लॉस में। तो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी में 20 आनी। डन है सर? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिटेन्ड अर्निंग्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस इसमें तो थोड़ा सा और सोचना पड़ना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे प्लीज।
वंस अगेन ओरिजिनल स्टेटमेंट देखनी है और वर्किंग्स देखनी है और सीक्वेंस में सब कुछ सोचना है। ओरिजिनल में 16 में रिटेन्ड अर्निंग्स का इफेक्ट बताएं। अच्छा ये फिगर्स ना नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव होना है, ध्यान से देखेंगे तो बात बननी है। 16 के एंड पे फिगर बताएं कितनी लिखी हुई है, नेगेटिव फिगर। 16 में कोई आपकी एडजस्टमेंट ना होने की वजह से 16 का 50 जो नेगेटिव फिगर का आंसर है वो रीस्टेटेड भी है। 17 में गिवन फिगर बताएं ओरिजिनल में, नेगेटिव 100, नेगेटिव 100, नेगेटिव 100 ज़हन में रख लें और वर्किंग्स में 17 की वर्किंग्स फिर देखें। अब किसके इफेक्ट ढूंढने पहले ये बता दें, बिल्डिंग के ढूंढने, सरप्लस के ढूंढने, प्रॉफिट के ढूंढ, प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स के ढूंढ, प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स के इफेक्ट ढूंढ। तो आइए जरा 17 के एंड पे, सॉरी 17 में कोई एडजस्टमेंट है आपकी? 17 में कोई एडजस्टमेंट है तो बेटा प्लीज है, एंट्री तो देखो यार। लॉस 40 से डेबिट हुआ है, ये लॉस बेचारा कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में बेचारा जाके क्या करेगा? प्रॉफिट को कम करेगा। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स और कम हो जाएंगी। पहले बैलेंस कितना है? नेगेटिव 100। ये 40 क्या करेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स को और कम कर देगा। अगर 2017 के एंड पे फिगर लिखनी होती तो 100 प्लस 40 करते, 100 ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, लॉस और बढ़ेगा, प्रॉफिट ने कम और हो जाना है। रिवाइज फिगर क्या होनी चाहिए? -140। पहले कितना माइनस है और लॉस जा रहा है, तो -140 होता किस साल में? तो वो हम बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि कंपैरेटिव पिछला 1 साल होता है। डन है प्लीज। लॉस का इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, कैसे जाता है? लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट कम हो के रिटेन्ड अर्निंग्स में 40 कम हो जाए। 18 की फिगर बताएं ओरिजिनल स्टेटमेंट में, प्लीज बता दे, कोई एक आध बंदा बता दे। 150 नेगेटिव नजर आ रहा है, ये फिर नेगेटिव है, लेकिन भूलना नहीं है हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। क्या इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट्स आएंगे? ये 150 किस ओपनिंग से बना हुआ है? 140 से नहीं बना हुआ है। मौलाना क्या हो गया है? ये ओरिजिनल 150 कहाँ से बना हुआ है? 50 से बना है। नो 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 यार, 100 से बना है यार। मौलाना ये 100 नेगेटिव से बना है यार, ये अचानक 140 से बन गया है। प्लीज -140 में, सॉरी -150 में क्या -100 में भी एडजस्टमेंट रहती है? तो कम्युलेटिव एडजस्टमेंट शुरू करवाएं जरा मुझे, पहले जुबानी शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। -150 गिवन से शुरू करना है, बाद में आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं बाद में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? -40 नहीं, -150। अब गेम ऐसा ऐसा शुरू कर दो, कम्युलेटिवली एडजस्टमेंट करें, 40 दोबारा ढूंढें, -40 किस साल वाला? 17 वाला है, 16 वाला कहाँ है? 17 वाला दोबारा क्यों ले रहा हूँ? ओपनिंग ठीक करना है, ओपनिंग ठीक कर, तो दोबारा शुरू कर ले, -150 आगे बोले -40। आपके व्यापक में जेन में रखता जा रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। और ढूंढे 18 में एडजस्टमेंट सर, रिटेन्ड अर्निंग जेन में रख के वर्किंग छोड़ना। फिगर्स हैं, फिगर्स हैं, फिगर्स हैं। पहले 12.5 ढूंढे एक जरा कहीं। अब डेप्रिसिएशन देखेंगे, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखेंगे, डेप्रिसिएशन से रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा? कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ने से 12.5 ऐड होगा। एक और फिगर ढूंढे, 7.5 ढूंढे, 7.5 ढूंढे। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो रही, क्रेडिट हो रही है? कुछ कह नहीं सकते, कह सकते हैं, नजर आ रहा है डेबिट हो रही है। प्लस होगा माइनस होगा? दोबारा शुरू से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 150 -150 में पहला -40 होगा, फिर क्या होगा? +12.5, फिर क्या होगा? दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट बोलें, -40 क्यों यार? सर नहीं, माइनस क्यों, माइनस क्यों? लॉस है,
रिटेन अर्निंग्स कम होगी, प्लस 12.5 की डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और 7.5 ये रिटेन अर्निंग्स में जो सरप्लस गया था उसे हम रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि वो गलत गया, रिटेन अर्निंग्स डेबिट हुई है। रिवाइज्ड आंसर बताएं। अच्छा प्लस माइनस सही करिएगा, अभी भी शायद माइनस ही है, -185। ये ऐसे ही बनता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, नया सवाल करते हैं। मान ना लीजिएगा, खुदा के लिए माने नहीं। अभी क्या रहता है, अभी तो इस साल का 19 रहता है, फिर करेक्शन ऑफ एरर नोट रहता है, दो दिनों में एक सवाल हुआ करेगा, इंशाल्लाह 2 दिन में तो हो जाएगा, तीसरे दिन में तो लाना लेके जाए। 19 करवाएं, 19 ओरिजिनल दिखाएं, और यार देखेंगे तो पता चलेगा। 19 ओरिजिनल फिगर ढूंढे, अगर नहीं है तो कहां से शुरू करो, करेक्ट ओपनिंग बताएं। -185, -185 में किन सालों की करेक्शन ऑलरेडी हो गई है, 17-18 की हो गई है। अब बस किस साल को सोचना है, स्टार्ट मैंने कर दिया है 185, अपनी वर्किंग्स में जाएं, सिर्फ किस साल के इफेक्ट्स अब ढूंढने हैं, किस पे ढूंढने हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स पे ढूंढने हैं, प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट ढूंढने जी कोई है। इस साल डेप्रिसिएशन कितने से चार्ज हुई, कहां से आई 45 जो डेबिट हुई भी है, और क्या हुआ, एक और काम सही तरह ढूंढे, एलिमिनेशन की एंट्री देखें, एलिमिनेशन की एंट्री के रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट बताएं, कहां का इफेक्ट। कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने हाथ से काइंडली और एडजस्टमेंट मिली थी, ढूंढे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक होगी। ये आप लोग 185 नेगेटिव तक आ गए थे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी आप करें कंप्लीट, अब होनी चाहिए तो एक फिगर तो करनी ढूंढो। ये इब्तिसाम साहब, ये जो 7.5 आप कह रहे हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई नहीं है, अपनी 18 की एडजस्टमेंट देखिएगा, अपनी 18 के एडजस्टमेंट देखिएगा, मिल गया 7.5, 755 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई हुई 18 में। ये सर -185 ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 45, एंड प्लस ढूंढने जरा 50 या 30, ये 30 कहां से आया, रिवर्सल ऑफ लॉस से क्या होगा, लॉस कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने से क्या होगा, आंसर कैलकुलेटर। अच्छा सही बताएगा, अभी भी फिगर में नेगेटिव है, नेगेटिव 200 जी, -200 मतलब -40 कहां से आया राम साहब, जो लॉस डेबिट हुआ हुआ 2018 में, 2017, 2019 दोबारा बता दें। ओपनिंग सर जी -185, 45 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, एंड 30 रिवर्सल ऑफ लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज होने से प्रॉफिट कम हुआ और रिवर्सल ऑफ लॉस से प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है राम साहब एंड अली शेर साहब, 40 लॉस रिकॉर्ड हुआ था ना, लॉस बनता था, सरप्लस रिकॉर्ड हुआ, मिल गई फिगर्स। चलिए रिक्वायरमेंट्स देखें, बताएं कहां तक हुआ, माइंड अप करवाएं जी कराम साहब।
जी 150 सर जी आपकी वर्किंग से आए 2018 की आप स्टेटमेंट देखिएगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो भी वर्किंग में आपने बनाई है 2018 की जो स्टेटमेंट आपने अभी वर्किंग में बनाई है, ठीक है आंसर मिल गया। ये सर जी क्या रह गया ब्रैकेट पढ़े, वो तो कहता नोट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। कौन से रिक्वायर्ड नहीं है? आईए 16 वाले रिक्वायर्ड नहीं है, कौन से बाकी हैं? ना ना रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला, कौन से वाले और भी हैं? आइए सेट वाले, करेक्शन ऑफ नोट्स, ठीक है सर, सरप्लस उसी से लिंक्ड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से ही रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड। आधा सफा है अभी, अगर नहीं है तो आधा चाहिए अभी, वर्किंग है अभी, और अगर नहीं है तो 700 वर्किंग कहीं और कर लो। नहीं कम से कम आधा पेज हो। ये हेडिंग बनवानी क्या करें? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, कोल लिमिटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पीड अप हो जाएगा। वो कसस का क्या बना जो मैंने कल दिया था, उसमें मेरा क्वेश्चन पे मैंने बात करनी है, तो जरा काइंडली जरा टाइम बचाएं। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st December, sorry 30th June 19, 30th June 19। कौन सा नोट बनना जी नोट में? नहीं बेटा हेडिंग भी तो किसी की है नहीं, करेक्शन ऑफ एरर नोट है, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर नोट। इस पूरी स्टोरी में एरर क्या था? रिवैल्यूएशन लॉस की जगह सरप्लस रिकॉर्ड हो गया जी। करेक्शन ऑफ एरर नोट अगर बनाना हो तो कौन सी दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए? नेचर ऑफ एरर एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। तो नेचर ऑफ एरर बताएं जरा, क्वेश्चन देखें ऊपर वाली पैराग्राफ में शायद लिखा हो, वहीं से लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड एज इट इज, सेंटेंस बन जाएगा, वही एरर है। ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में से देखे तो सेंटेंस बोले, it was discovered that due to some calculation error, on Excel sheet, fair value of asset, fair value of office building, जी आगे, was mistakenly taken as mistakenly taken as कितनी सर? for 60 million instead of rupees 360 million। ये सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट रिक्वायर्ड है सर, आपको तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने आप को तंग करेंगे नहीं तो बात बननी भी नहीं। और आई होप कि आप पढ़ाई से तंग होते भी नहीं, ये मेरी गलत अजम्पशन है। यू लव स्टडीज यार, सॉरी मैंने तो हल्का सा वर्ड बोला, आप तो शायद और ज्यादा कुछ करते हैं, मैंने तो सिंपली मोहब्बत बोला। आप तो पढ़ाई के बगैर रह ही नहीं सकते। जो पढ़ाई के साथ आप करते हैं वो आज पता चल गया है मुझे, वैसे तो रोज ही पता चलता है, लेकिन आज तो हाईएस्ट लेवल पे अपनी गेम पड़ जाएगी। आज के अच्छा जी बारिश में अगर आप सोचें तो पिछले साल भी कभी आप बारिश में आए थे, वो सारा ध्यान में रखें। हम बारिशों में आते हैं, ये हमारे साथ जुल्म है।
बारिश रात को हुई थी और मैं सुबह को आया, हल्के हल्के आसार अभी भी हैं, शायद हो ना गई है। अब क्या करें, इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स हो रही है, शायद दुनिया के किसी कोने में हो रही है, आई चेक करके। इंफॉर्मेशन का जमाना है, पता होना चाहिए क्या कहा। नहीं हमें है सर, हमें ये नहीं है, हमें बाकी सब कुछ है, इसके अलावा सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का जमाना है, क्लास में तो कोई एक पढ़ लेगा सबकी तरफ से हो जाएगा, पता होना चाहिए, हो तो नहीं रही थी यार। आगे क्या करना है सर, रब जाने, हमें डैश नजर आया हमने लगा लिया। डैश भी देख के लगाया। नेक्स्ट वन क्या होता है सर, जी अली शेख साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। इफेक्ट ऑन किसकी लाइट आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले किस पे बना ले, मेरे ख्याल नॉर्मली प्रॉफिट लॉस पे शायद पहले बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जी सर, एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन इसको स्टार्ट करने से पहले, किन सालों की प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर ये बनना है, कंपैरेटिव ईयर्स, डेफिनेटली एक से ज्यादा कंपैरेटिव ईयर्स है, लेकिन कंपैरेटिव ईयर कौन सा इस वक्त रेलेवेंट है, 18 या 19, अब ये होना चाहिए यार, बातें सारी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में रखें और वर्किंग्स देखें, चाहे आपको पता है किस किस लाइन आइटम में कुछ चेंज आएगा, पढ़ के देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में रखें। 18 में देखना है या कम्युलेटिवली देखना है, ये भी पता होना चाहिए प्लीज, कम्युलेटिवली देखें या 18 देखें। प्रॉफिट एंड लॉस 18, एक साल प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी बताएंगे, इस साल आपकी करेक्शन से कुछ चेंज आया है 18 में, प्रॉफिट में चेंज आया, क्वेश्चन साइलेंट है, क्या चेंज आया है, दो चेंजेस आए हैं, ठंडे दिल से देखें, दो चेंजेस आए, डेप्रिसिएशन से ऊपर भी चीज एक देखें, यस डेप्रिसिएशन नहीं, लॉस, लॉस लेकिन 17 में मैंने जानबूझ के कहा है, बाकी 18 में एक चेंज आया। 17 से शुरू करें जरा, 17 के प्रॉफिट लॉस में लाए, 17 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ चेंज किया था आपने, ढूंढे जरा, नहीं 17 यार, 17 वैसे ही 17 में क्या हुआ था जो प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करेगा, इंक्रीज इन लॉस, वो तो 17 में था, हम किस साल की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस ऑफ ईयर वाइज होगा, लॉस किस साल में प्रॉफिट लॉस में गया होगा, 17 में। 18 में क्या हुआ, इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन ही है शायद, कितने से, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितने से, 12.5। एक और एंट्री जरा ढूंढे, रिटेन्ड अर्निंग्स वाली भी तो एक एंट्री है, रिटेन्ड अर्निंग्स वाली एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी, वो तो चेंजेस इन इक्विटी में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो उसका इफेक्ट नहीं ना आएगा, क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की वजह से बहरहाल एक लाइन और बन सकती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय रुपीज 12.5। बाकी डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स वाली भी एक एंट्री नजर आ रही है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स वाली वो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट नहीं करेगी, चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है यार। अच्छा एक सेकंड जरा 17 जरा देखें, फॉर एग्जांपल अगर 17 भी कंपैरेटिव बनाना हो तो 17 में प्रॉफिट लॉस में क्या इफेक्ट्स आएंगे, इंक्रीज इन वैल्यूएशन लॉस की वजह से डिक्रीज इन प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है बहरहाल, लेकिन 18 में डेप्रिसिएशन की रिवर्सल से, दूसरा इफेक्ट कौन सा आ गया,
ये वाले स्टूडेंट इकट्ठे हैं प्लीज। दूसरा 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 कैंडी, किसकी लाइन आइटम्स हो गई, किसकी लाइन आइटम स्टार्ट कर दी आपने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बना है। सर जी प्लीज, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ गई, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, एक ही चेंज है। प्रॉफिट एंड लॉस में 18 में डेप्रिसिएशन डिक्रीज हुई है जिससे प्रॉफिट उतने से बढ़ गए। जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स बनाने का एक तरीका बार बार आपको याद करवाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनाने का क्या तरीका बताता रहता हूँ। ओरिजिनल और रिवाइज्ड स्टेटमेंट्स को आपने कंपेयर करना। वंस अगेन कंपैरेटिव ईयर है, लेकिन ओरिजिनल भी इस वक्त सवाल में नहीं है, वो रजिस्टर में है, वर्किंग्स में है। और रिवाइज कहाँ है? वो भी आपके रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे। किस साल पे फोकस हमारा? प्लीज करवाइएगा, पहले पूरा देखना जरा। बिल्डिंग से प्लीज शुरू हो और गेम सही तरह कंक्लूड कर देना। बिल्डिंग की ओरिजिनल फिगर क्या थी? 460 या 402.5? 18 की बात हो रही है, 402.5। रिवाइज्ड कितनी है? डिफरेंस है, इंक्रीज इन है, डिक्रीज इन है? इंक्रीज इन है या डिक्रीज इन है? डिक्रीज इन क्या है? बिल्डिंग है। तो डिक्रीज इन बिल्डिंग की फिगर कैसे कैलकुलेट करो? 402.5 माइनस 315 इज इक्वल टू 87.5 से बिल्डिंग फाइनली डिक्रीज हुआ है 2018 में। अगर 17 का बनाना होता तो जरा फिगर्स बोले जरा। 460 माइनस 360, देख के यार देखिए, 460 360 हो गया होगा। सॉरी नहीं बेटा, पीछे डिक्रीज लिख दी है, मतलब ब्रैकेट लगानी जरूरी नहीं है। ये तो इंक्रीज डिक्रीज का सॉर्ट ऑफ डिस्क्लोजर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ? नहीं नो, कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, दोनों में से कुछ नहीं बना रहा। हेडिंग तो पढ़े पर क्या बना रहे हैं? ये तो उनमें उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ। ये किधर बना रहा हूँ? जाके नोट्स के अंदर एक फिगर बना रहा हूँ, वर्किंग बना रहा हूँ कि लाइन आइटम्स के इन हेड्स में इतना इतना चेंज आया है। ये प्लीज ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये क्या है? ये उनमें लाइन आइटम्स जो थी उनका डिफरेंस है, उनका इफेक्ट है। जी आगे चले जी। 18 रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ डिक्रीज इंक्रीज है? रिवैल्यूएशन सरप्लस 18 में ओरिजिनली क्या लिखा हुआ आपने? 52.5 और रिवाइज में कितना लिखा हुआ है? 0। इंक्रीज इन हुआ है, डिक्रीज इन हुआ है? डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाउ मच? 52.5 माइनस 0, 52.5। कितना था कितना रह गया है? 52.5 था और अब 0 रह गया है, तो कितना डिक्रीज हुआ है? कितने से डिक्रीज हुआ है? लास्ट फिगर पे चैलेंजिंग है। रिटेन्ड अर्निंग्स ओरिजिनली ढूंढने कितनी नजर आ रही है? छोड़ दें जहां भी है, रिटेन्ड अर्निंग्स में चले जाए। रिटेन्ड अर्निंग्स ओरिजिनली कितनी नजर आ रही है? माइनस 150। और अब रिवाइज में 18 में कितनी नजर आ रही है? माइनस व्हाट? माइनस नहीं यार, हम 200 कहाँ नजर आ रहा है यार? 18 को 19 को बेटा, 18 को 18 के साथ देखना है, 18 को 19 के साथ कंपेयर करना शुरू करती है। 18 ओरिजिनली कितना नजर आ रहा है? 150 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, अब नजर आना शुरू हो गया है। ओरिजिनली के बाद रिवाइज में देखें अब कितना नजर आ रहा है? माइनस 185। पहला फैसला तो ये करें कि रिटेन अर्निंग में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और 35 से बढ़ गई रिटेन अर्निंग्स, लेकिन नेगेटिव बढ़ी है। 150 नेगेटिव से 185 नेगेटिव, पहले फिगर्स मिल गई। 150 नेगेटिव से 185 नेगेटिव रिटेन अर्निंग्स में इजाफा हुआ या और कमी हो गई है? क्या वर्ड्स लिखूं, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन? और जाने दें यार, 150 से 185 हो रहा है। आप बोल दो एक सेंटेंस, कितने माइनस से कितना माइनस हो रहा है?
इंक्रीज इन या डिक्रीज इन, जर्नलिस्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे। डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना? 335 होगा। 335 कैसे हो गया यार? और नहीं इस तरह नहीं होना, अगर इस तरह करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़े, इस तरह होना है -185 और इसमें माइनस होना है -115, डिफरेंस लेना है ना दोनों में, नहीं प्लस हो जाएगा खुद ही। 335 हो गया -185 और -150 का डिफरेंस लेना है। कैसे इक्वेशन बनाऊं? चैलेंजिंग इक्वेशन, -185 -155 जादू इज इक्वल टू -35, सिर्फ 35, सिर्फ 35 का इंक्रीज इन आ रहा है डिक्रीज इन आ रहा है? ठीक है तो देखो यार 150 और 185 में डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। नहीं डिक्रीज है वो, ठीक है, अगर माइनस आ रहा है डिक्रीज हुआ, डिक्रीज है या इंक्रीज है? वो इंक्रीज है, 35 से बढ़ रहा है यार, लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है। डिफरेंस लेना है, प्लस कर देना है, प्लस हो ही प्लस रहा है, खुद ही हो रहा है, जो होना है प्लीज हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? ये दो नेगेटिव स्कीम है जी, ये बात आप उसको छोड़े, पहले ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट में ये एक नेगेटिव क्यों है? नहीं प्लीज एक नेगेटिव क्यों है? माइनस कर रहे हैं, दूसरे में फिर नेगेटिव है, तीसरे में एक नेगेटिव क्यों है? डिफरेंस ले रहे हैं, दूसरा नेगेटिव लेकिन क्यों आ गया? वो है ही 150 नेगेटिव, तो दो नेगेटिव क्यों हो गए? एक कौन सा नेगेटिव है, दूसरा कौन सा नेगेटिव? एक डिफरेंस वाला नेगेटिव है और एक उसका अपना नेगेटिव, जो मिले जुल के शायद आपस में और नेगेटिव हो जाना है। जी ब्रैकेट लगानी, बटन लगा लो, मैंने रोका यार, ब्रैकेट लगा दी, माइनस करने के बजाय ब्रैकेट लगाए, ये जानबूझ के दो मैंने लगा के छोड़ने हैं, ये तंग करेगा आपको। एक नेगेटिव क्यों है? डिफरेंस है, दूसरा नेगेटिव किसका है? 150 का अपना है, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, वो आपकी मर्जी है मेरे, लेकिन मैंने इसे लिखा, मैंने पहले भी वर्किंग ऐसी की, ऊपर वाली पहली फिगर में जा रहा है 402.5 के पॉजिटिव या नेगेटिव? 402.5 पॉजिटिव, माइनस क्यों आया? अपना नहीं, किसका? डिफरेंस ले रहा हूँ, 315 के साथ नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो है ही पॉजिटिव, तो फिर ब्रैकेट माइनस क्यों लगा दिया? सर जी ले तो डिफरेंस नहीं है ना यार, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव फिगर्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो आई होप के 35 बनता है। इंक्रीज बनता है डिक्रीज बनता है? इंक्रीज है डिक्रीज, वाई डिक्रीज? रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती जा रही है और कम होती जा रही है, पहले 150 से कम हो रही थी और 185 से कम हो रही है, व्हिच मींस 35 से और कम हो गई। एनी कंफ्यूजन सर फाइनली? जी जी नोट करो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? सबसे पहले काइंडली आज ये क्वेश्चन डिजर्व करता है कि इसे दोबारा रिवाइज किया जाए। ये रिवाइज करने से मीनिंग क्या होता है? पहले से किया हुआ काम दोबारा देखा जाए, तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिया हुआ है, अब आपने इसको रिवाइज करना है। रिवाइज डजंट मीन्स कि इसे दोबारा सॉल्व करें, लेकिन सारी फिगर्स क्यों आई कैसे आई, जब तक आप इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे, ये बात ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। अब जरा काइंडली वो क्वेश्चन एक ढूंढिएगा जो मैंने कल होमवर्क दिया था, पेज नंबर नहीं, पहले 130 पे, पेज नंबर 130 पे, जो लोग नोट कर रहे हैं जरा बता दीजिएगा, नोट कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। काइंडली पार्ट क्वेश्चन 130 पेज पे आ जाएगा और इसका जरा पॉइंट नंबर 2 मुझे अप्लाई करवा दो। एनीबॉडी राइटिंग प्लीज? बोर्ड वाला तो नहीं लिख रहा कोई? जी चलिए इसका जरा पैराग्राफ पढ़ दो, जरा पढ़ के जरा ट्रांसलेशन करना।
ये बेटा आप लोग अपने प्रॉपर नाम से ज्वाइन किया करें, मिस्टर WM, मिस्टर W एंड मिस्टर .M, रीज्वाइन करें अपने नाम से। और जो आप ओरिजिनल कह रहे हैं वो दोबारा फिर दोबारा लेक्चर में से देख के लिख लीजिएगा, अभी इस वक्त टाइम ना वेस्ट करें। क्लास भी टाइम पे ज्वाइन किया करें और प्लीज प्रॉपर नेम से रीज्वाइन करें। ये मुबीन साहब जरा इनको मैसेज करें, हर चीज को प्लीज मजाक ना बनाया करें जी। पेनर 130 पाक क्वेश्चन पे फिलहाल आ जाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप जी सर, इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अगर कर दें। सबसे पहले तो बल्कि मैं अज्यूम करूंगा कि आपने ओरिजिनली जो क्वेश्चन था पाक क्वेश्चन वो तो रिवाइज कर लिया होगा। उसमें और इसमें फर्क ये है, वो करंट ईयर एरर था, वो करंट ईयर एरर था, ये प्रायर ईयर एरर था। तो पहले तो ये इस एंगल से पढ़िएगा, किस साल एरर हुआ था? नहीं, दिसंबर 12 में नहीं मिलता एरर, किस साल हुआ? एरर अमाउंट मेरा ख्याल आपने निकाल ली होगी, ये फिगर हो रही थी 4.59 मंथ्स की मेरा ख्याल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी और 11 मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए। तो ये तो फिगर होपफुली आपने सॉल्व कर दी होगी। जरा बता दें कितनी फिगर का मसला है। 1 कैसे? 4.5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, प्रोडक्शन की डेट से चार्ज हुई। तो 1 ठीक है इसका। लेकिन लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें, इसी पॉइंट नंबर 2 में लास्ट सेंटेंस है, मिस्टेक वाज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। मेरे वर्ड्स गौर से सुनने, ध्यान से सुनने, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेंटेंस दोबारा पढ़ें, बताएं क्या उसने कोई करेक्शन की? क्या उसने करेक्ट कर दिया है? लेकिन क्या उसने प्रोस्पेक्टिवली करेक्ट किया है या रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट किया है? ये एरर किस साल में हुआ था? 13 में। उसने किस साल ठीक कर दिया है? लिखा भैया 19 में भी। बेटा उसने क्या लिखा हुआ प्लीज? उसने क्या किया है, किस साल किया? मिस्टेक वॉज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग किस साल का प्रॉफिट और लॉस? होना ये चाहिए था कि एरर रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता, क्योंकि ये पिछले साल में एरर है, लेकिन उसने एरर ठीक करते करते करंट ईयर में भी गलती कर दी। करंट ईयर में कैसे गलती कर दी? ये एरर किस साल ठीक होना चाहिए था, और इसका तो कोई इफेक्ट 40 में आने नहीं चाहिए था। क्वेश्चन में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है? इंफॉर्मेशन नहीं है। वी अज्यूम क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से अगले साल में तो कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए, इस साल बस करेक्शन होनी चाहिए 13 में। क्या उसने एरर ठीक किया सवाल वाले ने? लेकिन उसने किस साल में ठीक कर दिया? अगर मैं ये कहूं कि 14 में एरर करेक्ट करके उसने गलती की है, नहीं तो मेरी बात कोई समझ आ जाएगी। ये गलती ठीक होनी चाहिए थी 13 में, तो जो उसने जो 14 में करेक्शन कर दी है, ये एक और गलती होगी। अब मेरे गिवन प्रॉफिट्स बताइए जरा, किन किन सालों के होंगे? 13 14 13 ही है। तो प्रॉफिट्स कितने गिवन है? हाँ जी 47 है और 19, ऐसे ही नहीं? डेप्रिसिएशन की अमाउंट सबको पता है? डेप्रिसिएशन कम चार्ज ज्यादा, कम चार्ज हुई है ज्यादा, कम चार्ज हुई है। हमने डेप्रिसिएशन बढ़ानी है किस साल में, लेकिन बढ़ानी है तो 13 में जब आप डेप्रिसिएशन बढ़ाएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, जब आप वर्किंग करेंगे तो 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन बढ़ाने से प्रॉफिट कम क्यों हो जाएगा? तो रीस्टेटेड प्रॉफिट आपका
46 किस साल का हो जाएगा? ठीक हो गया यहाँ तक? अब अगर ये लास्ट सेंटेंस ना होता, जरा लास्ट सेंटेंस दोबारा देखो। जाने से पहले आपको पिछले अपने कवर करने पड़ेंगे। पहले पिछले कवर करेंगे तो यहाँ तक पहुंच सकेंगे। तो पिछले कवर करने की पहले कोशिश करें और कोई डेडलाइन बना लें कि जिस टाइम पीरियड तक अपने क्लासेस के साथ मिलना। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। एक आध महीने में कोशिश करें कि पिछला बैकलॉग कवर हो जाए और कुछ ना कुछ अपने क्लासेस के साथ मिल जाए। जी सर, अगर लास्ट सेंटेंस ना होता तो मेरा ख्याल है बात खत्म हो चुकी होती। क्या करंट ईयर में कोई करेक्शन नहीं? करंट ईयर में कभी हमने डेप्रिसिएशन की करेक्शन की है? और सच जान लेंगे सर, पता नहीं कितने सवालों में कर ली। कभी करंट ईयर में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आया पिछले सालों में गलती की वजह से? और बेटा इतने सवालों में आएगा, गिन भी नहीं अब शायद सकेंगे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो हर सवाल में आया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा? लिखा तो हुआ नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड। तो असूलन किस साल करेक्शन होनी चाहिए थी और किस साल कुछ भी नहीं होना चाहिए था? 14। लेकिन जो लास्ट लाइन उसका मीनिंग क्या है? क्या उसने, अब ये एरर करेक्शन वाली जरा सेंटेंस को पढ़े जरा, क्या उसने 1 मिलियन फिर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी? एरर की करेक्शन होनी कैसे थी? डेप्रिसिएशन बढ़ा के या कम करके? डेप्रिसिएशन बढ़ा के या कम करके? बढ़ा के। उसने किस साल की बढ़ा दी है? 14 की बढ़ा दी है। उसने किसकी बढ़ा दी है? और सर जी 14 की बढ़ाई है, सवाल में लिखा हुआ। उसने किस साल की बढ़ाई है? उसे किस साल की बढ़ानी चाहिए थी? तो वो कौन बढ़ाएगा? हम। उसकी गलती भी अब कौन ठीक करेगा? हम। क्यों? क्योंकि एग्जाम हम दे रहे हैं। उसने किस साल करेक्शन की बजाय किस साल करेक्शन कर दी है? 14 में उसने जब करेक्शन किया तो उसने डेप्रिसिएशन बढ़ाई होगी या कम? बढ़ाई क्यों होगी? क्योंकि बढ़नी चाहिए थी। लेकिन डेप्रिसिएशन बढ़ाने से 14 में 90 गौर से देखें, क्या 90 मिलियन का प्रॉफिट फिर कम हो गया होगा? कम क्यों हो गया होगा? किस साल उसने डेप्रिसिएशन बढ़ा के प्रॉफिट कम कर दिया होगा? बस साइलेंट हो गया। 19 में डेप्रिसिएशन बढ़ा के उसने 19 का प्रॉफिट कम कर दिया होगा। आई होप 14 नजर आ रहा है। उसने किस साल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ले लिया है? किस साल लेना चाहिए था? क्या हमने 13 में ले लिया है? लेकिन अब उसने लिया है इम्पैक्ट, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने से क्या होगा? उसने डेप्रिसिएशन 14 में चार्ज की है, हालांकि ये 13 में चार्ज होनी थी। लेकिन जब हम 14 में डेप्रिसिएशन अब रिवर्स करेंगे, रिवर्स क्यों करेंगे वैसे? क्योंकि ये चार्ज होनी नहीं चाहिए थी 14 में। तो जब आप डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो बताएं 14 में फिर क्या होगा? प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? असल में 2013 में एंट्री क्या हो रही है? एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है। अगर ये लास्ट लाइन ना होती तो बस बात खत्म जानी थी। लेकिन अब लास्ट लाइन की वजह से 14 में हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 1 मिलियन। और डेप्रिसिएशन अब क्रेडिट करने से क्या होगा? 14 में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो किस साल में एडजस्टमेंट करके हमें किस साल में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 13 में हमें करेक्ट करना है। 13 का प्रॉफिट असल में ठीक होना था, तो वो कैसे ठीक होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करके। लेकिन एग्जामिनर ने 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, इसको फिर हमें रिवर्स करके 14 में भी करेक्शन करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी वर्ड्स बोले थे, दोबारा बोलने लगा हूँ। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, अगर हम इसे गौर से पढ़े तो उसने प्रोस्पेक्टिवली एरर ठीक कर दिया है। प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? करंट ईयर में ठीक कर दिया है, करंट ईयर ऑनवर्ड ईयर्स में। हालांकि इसे किन सालों में जाके ठीक करना चाहिए था? रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए था। तो मैंने अब क्या किया बोर्ड पे? मैंने प्रोस्पेक्टिवली को खत्म करके रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है सर? तो जो उसने इम्पैक्ट लिया था 14 में, वो मैंने रिवर्स किया है। और किन सालों में इम्पैक्ट जाना चाहिए था कंपैरेटिव ईयर्स में, तो उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किया। ठीक हो गया? अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें आपकी एंट्रीज के साथ।
फिर बाद में जरा फाइनल फिगर से एडजस्ट कर लीजिएगा। जब भी मैंने पहले भी कहा था कोई क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, कोई मसला रह जाए, और मेरे बताने के बाद फिर आप उसे अगर ठीक करें तो अपना आंसर भी फिर ठीक किया करें। अगर उसमें कोई कमी रह गई है, तो मिस्टेक हो गई है, तो उसकी करेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है जी? एनी स्टिल कंफ्यूजन? तो ये तो सभी अंग्रेजी के मसाइल है, अंग्रेजी अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए एक चैलेंज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं आपको इशू? ये 1+ क्यों हो रहा है यार 14 में? अल्लाह ही जाने, रब ही जाने, रब ही जाने, रब ही जाने। हमें नजर आ रहा है तो हमने लिख लिया है, उधर ब्रैकेट लगी हुई है तो वो लगा ली है, कहानी खत्म हुई। हमने कौन सा सवाल किया हुआ? ये सवाल मैंने दिया ही नहीं था, और जाने दें यार। जी सर, और नहीं करना था यार। और मेरे भाइयों, इसको छोड़ो, बोर्ड पे छोड़े, पहले सवाल पढ़े। पहले सवाल आप मुझे पहले ये बता दें, 13 में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी या रिवर्स करनी थी? अब इसको याद रखिए, 13 में डेप्रिसिएशन चार्ज करने से प्रॉफिट ने कम हो जाना। अब 1 मिनट बोर्ड पे देखें, मैंने कर दी। अब फिर मैंने छुपा लिया सवाल में। एग्जामिनर ने ये करेक्शन जो 13 में होनी थी, ये किस साल में कर दी है? 14 में। क्या कर दिया उसने? डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, उसने 14 में चार्ज कर दिया। तो 14 में मैं क्या करूं? रिवर्स कर दूं। रिवर्स करने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोर्ड पे देखिएगा, यही हुआ। कंसंट्रेट करें माय डियर। व्हाट इज एरर? क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है कम? हमें क्या पता, हमें क्या पता। हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं? इतनी दफा तो बता दिया है, किसने? जवाब ने। हम क्यों बोले? हिम्मत नहीं करते आप लोग, इस तरह बात नहीं बन सकती। हम देख तो लिए, कितनी दफा बोलने? पहली दफा बोलने की कोशिश करें। 13 में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है कम? रब जाने। कहाँ नजर आएगा ये कम चार्ज हुई? ये बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन हम देख ही नहीं रहे, नहीं देखा। अब मैं अभी भी नहीं देख रहे, अल्लाह करे को देख रहा हूँ। हमें जुबानी याद है पैराग्राफ, हालांकि ये भी नहीं है। कौन से महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी? फरवरी मार्च। 13 फरवरी मार्च 2 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं थी। हमने वर्किंग की 4.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 या इंटू 11 करके, जो भी आपने वर्किंग की, डिफरेंस 1 मिलियन आ गया। 1 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है 13 में। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है, तो 13 में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम होता है। लेकिन हमें अगली लाइन पढ़ के पता चला कि एग्जामिनर ने करेक्शन करते करते एक और गलती कर दी। उसने फॉर द ईयर में करेक्शन कर दिए, विच मींस डेप्रिसिएशन उसने फॉर द ईयर में चार्ज करके प्रॉफिट कम कर दिया। तो अब हमें क्या करना होगा? जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए मींस 13 में, वो हमने चार्ज कर दी है। 14 में जो उसने चार्ज की है वो अब हम रिवर्स करेंगे जब, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अपने आप को काइंडली प्लीज ये पूरी स्टोरी दोबारा सुनाएं। अपने आप को, मुझे ना सुनाएं, मुझे पहले भी आपने कभी नहीं सुनाया, आप मेरी आदत खराब नहीं करना चाह रहे, लेकिन अपने आप को सुनाएं। ये आवाजें अपने अंदर से निकलनी है पेपर में आपके, ये ना हो कि उस वक्त आपका अंदर साइलेंट हो। डन है सर जी। और तो क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था यार, बाकी तो सारा पुराना था। एक और का बताएं जरा, अपना आंसर ढूंढने की बनाया हुआ इसका आंसर किसने? 13 का स्टार्ट कहां से लिया आपने? स्टार्टिंग पॉइंट बताएं जरा अपनी चेंजेस इन इक्विटी का। चेंजेस इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर बोलने जरा क्या है? चेंजेस इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट 45 की डेट बोले, क्या लिखी हुई है? कौन सी डेट लिखी हुई है? 1 जनवरी 13। इस 45 का दोबारा गौर से देखें, किस साल तक के प्रॉफिट्स बीच में हैं? 12 तक के, 12 तक के, 12 तक के, 13 तक के, 12 तक के। अब इस 12 तक के प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? तो किस साल करेक्शन थी? 13 में। अगर 13 से पिछले सालों में एरर होता तो फिर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट करते। तो कुछ सवालों में ये ओपनिंग भी एडजस्ट होता है और किस सवालों में नहीं होता। जब पिछले साल के अलावा एरर कोई ना हो
तो फिर ओपनिंग एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर 13 से पिछले सालों में 12, 11 वगैरह में भी कोई एडजस्टमेंट होती तो फिर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 45 भी एडजस्ट होनी थी। क्या ये 45 ऑलरेडी रीस्टेटेड फिगर ही है? सभी ऑलरेडी रीस्टेटेड फिगर ही है। कब इसे रीस्टेट करना पड़ता है? जब किन सालों में गलती हो। 12 तक अगर कोई गलती होती अकॉर्डिंग टू सवाल तो इसे भी एडजस्ट करना पड़ना था। ये उसी वक्त जेहन में आना चाहिए। अगर आगे चेंज इक्विटी बन जाए, बाद में चेंज है तो इट बिकम्स टू लेट। फिर ये करना पड़ता है और ये करने का मतलब टाइम वेस्ट होता है। तो पिछले सालों के एरर, इससे पहले हम वर्किंग करते हैं और देन करेक्शंस करने की कोशिश करते हैं। अब SCCL ढूंढे। SCCL मेरा गुमान होना चाहिए था यार, वो तो नजर ही नहीं आया तो होना चाहिए। सवाल इतने ज्यादा है, होमवर्क सी इतने ज्यादा है, अनलिमिटेड होमवर्क्स हैं। हमने पाक क्वेश्चन शुरू किया और अगला दिन क्लास का टाइम हो गया, क्या करें? बारिश हो रही थी बाहर, क्या करें? दोस्त ने आके बताया था बारिश हो रही है। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम कौन सा काम कर रहे हैं। SCCL किसने ट्राई किया हो यार? ये कोई इशू? इसका पॉइंट नंबर 3 में क्या मसला था? क्या अगले सालों में भी इसका इफेक्ट आएगा? किस साल में एरर है? क्या एरर है? क्या एरर है? क्या एरर है? मेरा ख्याल है कैपिटलाइज कर लिया है। तो ये तो कुछ सिंपल है ना यार। आपने एंट्री क्या की फिर? हाँ, एसेट डेबिट और रिपेयर क्रेडिट। एसेट जब बढ़ाया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? चार्ज करेंगे सर। पहले साल में 6 महीने और अगले साल में पूरा साल। ये चार्ज क्यों करेंगे? क्योंकि पहले एसेट रिकॉर्ड नहीं था। पहले एसेट रिकॉर्ड नहीं था। ये तो वैसे मेरा ख्याल है वो वंडर लिमिटेड में भी था। एक ने मतलब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 होंगे वंडर 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 भैया वंडर। वो मेरा ख्याल सेम है। यहाँ भी रिपेयर उलट है शायद। वहां क्या मसला था? वहां रिपेयर्स कैपिटलाइज हुई थी। वहां रिपेयर्स कैपिटलाइज थी। यहाँ क्या मसला था? जरा सेंटेंस पढ़ दो। एसेट को रिपेयर बनाया हुआ, ऐसे ही था। वहां आपने क्या किया होगा? एसेट को कम करके डेप्रिसिएशन रिवर्स की होगी। वहां कहा? वंडर में। वंडर में एसेट क्रेडिट किया तो डेप्रिसिएशन कम की। यहाँ आपने एसेट बढ़ाया तो डेप्रिसिएशन चार्ज की। लेकिन 6 मंथ्स मैंने बोले, वो समझ आ गई? तो टाइम बेसिस पे 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, लेकिन फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। नेक्स्ट ईयर भी अकॉर्डिंगली WDV पे डेप्रिसिएशन। कोई है इशू उसमें? एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में वहीं गया जहां जाना था। आपने जब एंट्री की मशीनरी डेबिट एंड रिपेयर क्रेडिट, तो पिछले साल का प्रॉफिट रीस्टेट हो गया। जी जी, 5090 के ये जो प्रॉफिट दिया है, हाँ जी, किस साल का? 12 का। तो 12 में तो एरर नहीं ना ठीक होना है यार। रिपेयर ने किस साल का इफेक्ट देना? और यार कम ऑन यार, लिखा हुआ है यार, अनऑडिटेड भी लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड भी लिखा हुआ है, अनऑडिटेड भी है। 12 ठीक हो गया है। एरर कब डिस्कवर हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर एंड। एक और लाइन भी शायद है, उन्होंने कहीं नो एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ है। मौलाना और क्या बताए बेचारा। क्या ये एरर सही हो गया है? सर नहीं, वो छोड़ दें। क्या अब एरर सही हो गया है? और नहीं हुआ है, हमने किया है मौलाना, आपने किया है, घर में किया है। ये पहले उसने एरर ठीक नहीं किया था। एरर आपने किस साल ठीक किया है आपको पता है? 11 में, 12 में। और नहीं 12 में खड़े होके 11 में गया, 11 में फिर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की। और ये हम कर रहे हैं, जो एंट्रीज हम करेंगे उसके इफेक्ट्स भी तो प्रॉफिट करेंगे। तो सेंटेंस है कि इन्होंने पॉइंट नंबर 3 के एंड में नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन दिस। ये मटेरियल एरर क्या होता है? सिग्निफिकेंट। ये तो इतना ज्यादा कहाँ याद रहेगा? पढ़ाई के अलावा सब कुछ याद है।
सदी प्लीज प्लीज प्लीज, नियत का इशू है, इरादा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आज से पढ़ाई अब शुरू कर दें। एक और सवाल पढ़ें, टाइम नहीं है सवाल पढ़ा जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दें बिस्मिल्लाह पढ़ के आ गए आप, सफा नंबर ढूंढने की कोशिश करें, मैं बताने लगूंगा अल्लाह मेरी मदद करवा, बच्चे तो तैयारी हो। मेरा तो ख्याल ये कहेंगे बारिश हो रही हो शायद। 129 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा बेटा। ये जो बचपन है ना सर, इसको खत्म करके पेपर में जाना है। कहीं खुदा ना खासा वहां कोई ऐसा नाम ही सवाल का ना आ जाए कि मोहल्ले में आवाज आ जाए यार नाम पढ़े, और ऊपर से आवाज नहीं है तो दूसरा नहीं है पढ़े। और मेरे भाई गेम आगे बढ़ाए। SPL हो गया, CPL सॉरी, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स। रिक्वायरमेंट एक सेकंड पढ़े। ए करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2016। ब्रैकेट में इग्नोर EPS लिखा हुआ है, टैक्सेशन लिखा हुआ है। EPS अभी आगे आएगी जाके, टैक्सेशन FA2 में जाके आनी है। इग्नोर का मीनिंग यहाँ बता दो, फिलहाल आपने कंसिडर नहीं करा। तो ए रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या पता आपको? क्या करेंगे अब आप, क्या करेंगे आप? नेचर और लाइन आइटम्स पे इफेक्ट किन सालों के? कंपैरेटिव ईयर के। करंट ईयर है कंपैरेटिव ईयर? सिर्फ कंपैरेटिव, सिर्फ कंपैरेटिव नहीं, वो मैं डाटा पढ़ता हूँ अभी आपको। सिर्फ कंपैरेटिव ईयर, लाइन आइटम्स के इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फर्स्ट लाइन, CPL is engaged in the manufacturing of chemicals and paints. Sorry. In April 16, it was discovered that certain errors have been made in the financial statements for the year ended 30 June 2015. किस साल का डिस्कवर हुआ? 16 मई, अप्रैल 16 मई क्या डिस्कवर हुआ? कि 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एरर हो गए थे। अच्छा, अब उसने कोई खास स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से एरर हुए थे, सर्टेन एरर्स क्या उसमें। तो हमारा भी बस सेंटेंस अब क्या हो सकता है, यही हो सकता है, नेचर ऑफ एरर। एग्जैक्टली अगर उसने नहीं बताया है तो हम भी नहीं बता सकेंगे। हम भी सेंटेंस क्या लिखेंगे, it was discovered, यहीं से पढ़ के लिखेंगे। It was discovered that certain errors have been made in the financial statements for the year ended। प्रायर ईयर एरर है या करंट ईयर एरर है? प्रायर ईयर एरर का कैसे पता चला आपको? 16 में 15 का पता चला। The errors were corrected in 16। नहीं एक मिनट, पहले एक मिनट, बात आपकी ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? 16 में एरर ठीक हुआ है। नहीं एक मिनट, इसका नहीं है, कंसंट्रेट करो। एरर 16 में ठीक होंगे, लेकिन किस साल में जाके, ये भी क्लियर रखिए। 15 में नहीं जा सकते, 16 में ही एरर ठीक होना है, लेकिन 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होना चाहिए। 16 में खड़े होकर 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी शायद थोड़ा सा जज्बाती हो, यहां से क्या कहा, एरर्स वर करेक्टेड इन 16। क्या 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? अभी आगे चले, हुए तो 16 में ही, लेकिन द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब 16 के साथ क्या लिखा हुआ, ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, यही बस इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? 16 भी बन रहा है, 16 भी बन रहा है। अगला कॉलम पढ़े, 15 आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स। क्या मतलब, किस साल में करेक्शन की है उसने? 16 में नहीं, मतलब यहाँ जो फिगर्स नजर आ रही है ना, ये 15 की फिगर्स है आफ्टर करेक्शन, तो ऐसे ही होना चाहिए था, या 16 की करेक्शंस होनी चाहिए थी। ऊपर कहता है 16 में करेक्शंस किए हैं, नीचे कहता है 15 में करेक्टेड। 16 में खड़े होकर उसने 15 में करेक्ट कर दिए। एक और कॉलम देखें, ये क्या 15 ऑडिटेड का मतलब? अब ये 15 पे फोकस रखें, आखिरी जो 2 कॉलम आए हैं, 15 ऑडिटेड और 15 आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर। ये क्या मतलब है? नहीं, ऑडिटेड का मतलब ठीक नहीं होती, असूलन तो ठीक होती हैं, लेकिन क्या समटाइम्स ऑडिट के बावजूद एरर रह जाता है। मसलन जरा मोहानी ढूंढे, मोहानी भाईजान, भाई नंबर बताएं। 124, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ें। कौन से साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था?
7 की ऐसे ही था, लेकिन नीचे वाला पॉइंट नंबर 2 जरा ज्यादा क्लैरिटी से है, नीचे वाला पॉइंट नंबर 2 पढ़े। क्या इसके बावजूद 7 में एरर रह गया था? क्या एरर डिस्कवर हुआ था 2007 के बाद? 2007 के बाद डिस्कवर हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद? क्या 8 में डिस्कवर हुआ था? 8 में पता चला था कि 7 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर रह गए। यार ये तो बता दो। ऊपर जाएं, 7 तो ऑडिटेड फिगर्स हैं, तो 7 की ऑडिटेड फिगर्स में भी एरर है। तो अगर ऑडिट हो गया फिर क्यों एरर है? गया ऑडिट 100% नहीं होता, मैंने इन्हीं दिनों में शायद बताया था आपको। ऑडिट 100% फिगर्स की बेस पे नहीं, 10% भी नहीं है। वो भी आप जब बड़े होंगे आपको पता चलेगा, एक सैंपल होता है, वो 10% हो या 15 हो या 5 हो, वो बहस नहीं है। लेकिन 100% नहीं है, 100% फिगर्स का ऑडिट नहीं है, 100% फिगर्स का ऑडिट पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि जिन फिगर्स का ऑडिट हुआ उनके बावजूद उन फिगर्स के अलावा फिगर्स में एरर हो, तो ये पॉसिबल है कि ऑडिट के बावजूद एरर रह जाए। ऐसे ही ऑडिटेड मींस वैसे क्या है? ऑडिटर्स ने भी चेक करनी है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ऑडिटर्स ने भी चेक करनी है तो उन्होंने क्या चेक किया अगर एरर रह गया? अगर तो वो 100% चेक करें फिर तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और ऑडिट स्टाफ लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम में होता है, तो ऑडिट सैंपल बेसिस पे किया जाता है। हाँ, सैंपल डेफिनेटली इस तरह से लेने की कोशिश की जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो जाए। ये वर्ड सुनेगा कभी सर? या स्टैट भी एग्जाम्पल है अकाउंटिंग की तरह, तो पॉपुलेशन को इस तरह से सैंपल उसका लिया जाता है पॉपुलेशन का कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो जाए, लेकिन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ फिगर्स ऐसी हों जो सैंपल में सिलेक्ट ना होने की वजह से गलत रह जाएं। आइए सारी स्टोरी को जरा पेज नंबर 129 पे अप्लाई करें। रिक्वायरमेंट जहन में लाएं। अब से उसने क्या मांगा है? करेक्शन ऑफ एरर नोट किस साल का बनता है? बाकी नेचर तो आ जाएगी ना, कंपैरेटिव ईयर। तो व्हाट इज कंपैरेटिव ईयर? 15। अब फुल कंसंट्रेट करें, आखिरी कॉलम में 15 ऑडिटेड का मतलब ओरिजिनल ये बनी थी, और सेकंड कॉलम में 15 आफ्टर करेक्शन का मतलब रिवाइज्ड। ये वही है जो थोड़ी देर पहले आपने खुद किया है। वर्किंग में क्या बनाया था? जरा सोचे, जरा कॉल लिमिटेड में बगैर देखे सोचा। वर्किंग में वो बनाया था जो बना होगा, और फर्स्ट पेज पे क्या बनाया था? जो होना चाहिए, 18 वगैरह पिछले साल जो होने चाहिए। यहाँ उसने क्या किया? क्या जो हुआ था वो बता दिया है? किस कॉलम में? ऑडिटेड आखिरी में। और सेकंड लास्ट में क्या बता दिया उसने? क्या वो भी बता दिया जो होना चाहिए है? तो करेक्शंस उसने कर दी हैं। आप सिर्फ क्या करेंगे? आप नोट्स में जब लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर बनाएंगे तो सिर्फ कैसे बनाएंगे? जरा एक दो फिगर्स में से सुन लो। जरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हेडिंग है, अब उसके नीचे कुछ वर्ड्स क्या है जी? सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट। किन ईयर्स की फिगर को कंपेयर करना आपने? 15 और 15 ही, 15-16 को कंपेयर करना, 15 ओरिजिनल और 15 रिवाइज। फिगर्स बोले क्या नजर आती? 7916 एंड 8246। क्या इस लाइन आइटम में कोई इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है या कमी आई है? आप जब नोट बना रहे होंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कहा? इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? 8246 माइनस क्यों लगाएंगे? डिफरेंस लेने के लिए, और इज इक्वल टू। अच्छा, ये फिगर तो पहले ब्रैकेट में नहीं सर, ये डिक्रीजिंग नहीं है, खुदा के लिए पढ़े। ये खर्चों की बातें शायद हो रही हैं, ये खर्चों की ब्रैकेटें लगी हुई हैं, ये खर्चों की भी ब्रैकेटें होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चों में ब्रैकेट होती है सर। ये लिस्ट पढ़े पूरी जरा। कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज है? एक्सपेंस का नाम है यार, एक्सपेंस का नाम है। सेलिंग एडमन क्या है? एडमन क्या है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? अदर ऑपरेटिंग इनकम के सामने ब्रैकेट क्यों नहीं है? वो इनकम है, वो इनकम है। और प्रॉफिट पे भी ब्रैकेट बैठा नहीं है, तो ये ब्रैकेट्स में से एक्सपेंसेस भी हैं। क्या एक्सपेंस ऊपर जाए? पहला
क्या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल सोच के बताएं क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज है या इंक्रीज है? नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। किन कॉलम्स को देख के बोल रहा हूं मैं? 15 15 15 15 16 पे बहस क्यों नहीं हो रही? लाइन आइटम्स के डिस्क्लोजर कंपैरेटिव ईयर के देने होते हैं, तो 15 कौन सा और 15 कौन सा? 15 ऑडिटेड एंड 15 रिवाइज, उनका डिफरेंस लेना है। सेलिंग एडमिन कैलकुलेटर पकड़ने, फिगर सॉल्व करके बताएं इंक्रीज है डिक्रीज है कितने से? फिगर बतानी है। इंक्रीज है डिक्रीज है कितने से इंक्रीज है? तो आपने बेटा शायद सिर्फ डिफरेंस लेना है, क्या ख्याल है? नीचे है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जरा बाकी फिगर छोड़ना मत। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां कहां चेंज आया है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में और ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। कौन सी फिगर्स कंपेयर हो रही है? फिगर्स बोले 2025 एंड 1613 में डिफरेंस लेके बताएं इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज है। हमें कैसे पता चलेगा डिक्रीज है? एक फिगर अगर इंक्रीज हो रही होगी तो अगली डिक्रीज हो रही होगी, ऐसे नहीं मेरे भाइयों, गौर से देखा जा रहा है। कितना था कितना हो गया है? 2025 1613 हो गया है, कितने से कम हो गया है? अगली फिगर बताएं कितने से बड़ी है? बड़ी है मेरा ख्याल है यार, गलती से बढ़ गई है। कितने से बड़ी है? 224 से इंक्रीज हो गई। डन है सर? लेकिन एक इसकी रिक्वायरमेंट भी है। प्रिपेयर क्या? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। बस एक चीज अगर मुझे ढूंढना है जरा पीछे रिक्वायरमेंट, क्या कंपैरेटिव ईयर का डाटा अगर मिल गया तो अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंपैरेटिव बनाएंगे या सिर्फ फॉर द ईयर बनाएंगे? कंपैरेटिव के साथ बनाएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट ए में मेरा ख्याल है कि मैंने सारी बात कर दी है, आपने सिर्फ लिख के करना है, ऐसे ही है सर। और रिक्वायरमेंट बी की एक बहुत अच्छी एफर्ट होनी चाहिए, चेंजेस इन इक्विटी आपको बनानी आती है। मेरी तरफ जरा देख के बता दें कितने कॉलम होते हैं, और अगर एक से ज्यादा हुआ तो टोटल का भी होगा, और अगर कंपैरेटिव ईयर हुआ तो डेट देख के बताइएगा। जिनके पास अभी बुक खुली हुई है कहां से शुरू करेंगे? नहीं, आपको बता देते हैं जिनकी बुक बंद है। अगर कंपैरेटिव ईयर हुआ अवेलेबल तो कहां से शुरू करेंगे? 1 जुलाई 15 तक करंट ईयर स्टार्ट होगा। कंपैरेटिव ईयर कहां से शुरू होगा? 1 जुलाई 14। एक अच्छी एफर्ट करना कंपलसरी है। कब से? जी अली शेर साहब, आपने क्वेश्चन किया है पेंडिंग लेक्चर्स कैसे कवर करें। मैं तो बेटा पहले दिन से आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था, पेंडिंग लेक्चर्स नहीं होने चाहिए। अब अगर कवर करने ही है तो एक पिछला और एक साथ वाला जो हो रहा है ये कवर करना कंपलसरी है। ये चीजें खराब आप कर लेते हैं, बाद में फिर सिलेबस इस तरह सही एंड नहीं होता। पेंडिंग लेक्चर कैसे कवर करें? मजबूरी है, लैपटॉप पे नहीं, टाइम नहीं उसे, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, ये बहस नहीं हो रही। अल्लाह हाफिज बेटा। एक पिछला कवर करें यार अभिषेक सर, डेली बेसिस पे पिछला, लेकिन आगे भी साथ चलना कंपलसरी है। नहीं बेटा ठीक है, अल्लाह कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो कोई मसला नहीं, वो दोबारा ठीक होता है, कोई इशू नहीं। गलती अच्छा वो हुई है, अब इंशाल्लाह याद रहेगी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ये कोई इशू नहीं। गलतियां होती हैं तभी ठीक होती है, अब इंशाल्लाह याद रहेगा। क्या सभी अब गलती होगी उसे ठीक करना है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह तो सेम आ रहा है बेटा, इफेक्ट तो इस तरह भी सेम आ जाएगा। अगर इधर भी, इधर कैसे सेम से आ रहा है? ये नेगेटिव आपने किया था 91 कैसे होगा? 89 होगा। अगर 90 में से 1 माइनस करेंगे ये मतलब इधर इंक्रीज होगा, तो एक से कैसे हो सकता है? अगर एडिशिंग बैलेंस मेथड है तो अगले साल की डेप्रिसिएशन सेम होगी। एक गलती हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हम ये कह रहे हैं इफेक्ट तो ठीक होगी, कैसे ठीक हो गई?